जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम लोग देखेंगे कोर्स का टाइटल है टीचिंग ऑफ हिंदी। ज़्यादातर ये बीएड के कोर्स हैं जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है कोर्स का कोड है बीएड 305.1। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो सिलेबस है ये बहुत पुराना सिलेबस है और इसका आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा जिसमें, लेकिन क्या करें, इसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीएड के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने टीचिंग ऑफ हिंदी सिलेक्ट किया है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि इसके एक्सटर्नल मार्क्स 70 हैं और इंटरनल आपको 30 मिलेंगे, दोनों मिलकर 100 होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस सिलेबस को देखेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं पूरा का पूरा सिलेबस है, तो इसको ध्यान से एक बार पढ़ के देखते हैं। वैसे भी जो समझ में नहीं आएगा मैं आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। यहाँ पे इसके अध्ययन करने के उद्देश्य क्या क्या हैं वो दिया हुआ है। इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से छात्रों में क्या क्या हो सकता है वो हमें यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है, नंबर 1 में है मातृभाषा की महत्व का ज्ञान विकसित होगा। बच्चों में जो मातृभाषा की जो महत्व है उसका ज्ञान विकसित होगा। नंबर 2 बोल रहा है कि मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों का ज्ञान विकसित होगा। मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कहा गया है कि जब इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो उन्हें मातृभाषा का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है वो पता लगेगा। मातृभाषा शिक्षण के जब हम मातृभाषा किसी को सिखाएंगे उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए उसके बारे में पता चलेगा। हिंदी के शिक्षण की विधियों की जानकारी विकसित हो गई। हिंदी में कैसे पढ़ाए जाते हैं, क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, उनकी जो विधियां हैं, जो नियम नीति हैं, उनके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। भाषा के और अंतिम नंबर उद्देश्य में है भाषा के मूल्यांकन की क्षमता का विकास होगा। मतलब भाषा का कैसे लैंग्वेज को, ठीक है, लैंग्वेज को हम लोग कैसे इवैल्यूएशन करते हैं, किस तरह से मूल्यांकन करते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि यूनिट जो होता है, ठीक है, यूनिट को हम लोग हिंदी में इकाई बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट को हम लोग इकाई बोलते हैं। तो यहाँ पे इकाई नंबर 1 में कहा गया है, मतलब यूनिट नंबर 1 है भाषा का अर्थ एवं स्वरूप। अब यहाँ पे भाषा का अर्थ एवं स्वरूप में बहुत सारे जैसे सब टॉपिक दिए गए हैं। जैसे इसमें भाषा का अर्थ और भाषा की जो परिभाषा है वो देखेंगे, भाषा की विशेषताएं और प्रकृति देखेंगे। ठीक है, और है अन्य विषयों के साथ सहसंबंध, भाषा का जो और अलग बाकी सब्जेक्टों के साथ, बाकी विषयों के साथ कैसा संबंध है वो देखेंगे। मातृभाषा का उद्भव एवं विकास, मातृभाषा का जो उद्भव एवं विकास कैसे हुआ है वो देखेंगे। भाषा के विविध रूप जो हैं, भाषा के कितने रूप हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आगे है यहाँ पे जो साइड में लिखा हुआ है ये 32, 16, ठीक है, इसको आप लोग फॉलो मत करिए क्योंकि ये नहीं पता क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे विकास की विभिन्न अवस्थाओं में भाषाई विकास, विशेषताएं एवं प्रकृति। अच्छा, यहाँ पे भाषा की जो विकास होती है, भाषा जैसे आज हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, क्या हिंदी एक दिन में ही विकास हो गया है हिंदी का? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हिंदी का विकास एक दिन में नहीं हुआ है। ठीक, कहा गया है कि उसकी जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, हर एक भाषा के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे हर एक लैंग्वेज का अलग अलग अपनी एक अवस्थाओं से गुजर कर आज जो रूप ले चुकी है, ये रूप एक दिन में नहीं मिला है। इसके बहुत सारे स्तर हम लोगों को देखना पड़ेगा, तो वही कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में कितने हैं? मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य क्या होना चाहिए? मातृभाषा के सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य क्या क्या हैं? ठीक है, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो उसका तो उद्देश्य एक होगा, उसका वर्गीकरण अलग अलग करना। जैसे अलग अलग तरीके का, जैसे ज्ञानात्मक है और ये भावात्मक है।
ठीक है। एक ज्ञानात्मक है, दूसरा भावात्मक है। तो एक है कॉग्निटिव के, मतलब एक माइंड से रिलेटेड है, ठीक है। ये ज्ञानात्मक जो है वो माइंड से रिलेटेड है, और ये जो भावात्मक है वो फीलिंग्स से, ठीक है, वो फीलिंग्स के साथ, सॉरी, FEELINGS होगा, ठीक है। FEELING, फीलिंग्स के साथ जो रिलेशन रखता है वो है। आगे देखें तो और एक सब टॉपिक इसमें बचा हुआ है, जैसे कि हाँ, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियां। अच्छा, जो मेरा उद्देश्य है उसको व्यवहारिक रूप में कैसे लिखेंगे, उसको लिखने की विधियां क्या कौन कौन सी हैं, वो सारी, उसकी आवश्यकता क्यों है, इन सारी चीज़ों को देखना है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं और मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं ये तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य है। मातृभाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? अगर मैं मातृभाषा से किसी को सिखाऊं तो क्यों सिखाऊं, उसके उद्देश्य क्या है वो देखना है। विभिन्न स्तर की शिक्षा, मातृभाषा की महत्ता, विभिन्न स्तर, आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पे विभिन्न स्तर बोल दिया है, मतलब यहाँ पे प्राइमरी से लेकर प्री प्राइमरी से लेकर प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, हायर सेकेंडरी, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो विभिन्न स्तर की शिक्षा में मातृभाषा का महत्व जो है वो बताया गया है। विभिन्न स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसका स्थान। अच्छा, एक बात और है, जैसे कि विभिन्न स्तर की शिक्षा में पाठ्यक्रम में इसका स्थान क्या है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताने जाऊँ तो विभिन्न स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसका स्थान मातृभाषा। अच्छा, जैसे विभिन्न स्तर हो गया, जैसे मैं कहता हूँ आप लोगों का प्राइमरी हो गया, ठीक है, उसके बाद एमई सेक्शन हो जाता है, एलिमेंटरी, उसके बाद हो गया हाई सेक्शन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद हायर सेकेंडरी है। तो ये सारे जो स्तर हैं, इसमें कहा गया है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसका स्थान, मातृभाषा का क्या रोल है, ठीक है, मातृभाषा का क्या रोल है, इसको हमें देखना है। उसके बाद आता है हमारा त्रिभाषा सूत्र, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से त्रिभाषा सूत्र, यहाँ तक कि सीटेट टेट हर एक जगह पे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है हिंदी भाषा शिक्षण की समस्याएं एवं समाधान। हिंदी भाषा को सीखने में कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उसका क्या समाधान है, वो सब देखना है। इकाई नंबर 3 में देखेंगे, जैसे हिंदी भाषा का शिक्षण प्रविधि, हिंदी भाषा को कैसे सीखा जाता है, उसकी विधियां कौन कौन सी हैं, हिंदी भाषा शिक्षण का शिक्षण सिद्धांत और सूत्र, उसके सूत्र क्या क्या हैं, और भाषाई कौशलों का शिक्षण, जैसे भाषाई कौशल कौन कौन से हैं, भाषाई कौशल हैं श्रवण, वाचन, पठन, लेखन और रचना, ठीक है। तो ये सारे भाषा के कौशल हैं, इसका शिक्षण हमें समझना पड़ेगा। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा कौशलों का विकास, सूक्ष्म शिक्षण जैसे कि आप लोग बीएड के फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को मिलेगा, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा कौशलों का विकास, जिसमें से हम लोग माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, ठीक है ना, माइक्रो टीचिंग जो हम लोग कहते हैं वही है सूक्ष्म शिक्षण। उसके कौशलों का विकास कैसे होता है उसको देखना है। मातृभाषा शिक्षण में सहायक सामग्री, अनुप्रयोग, प्रकार और महत्व, मतलब टीचिंग एड्स का क्या प्रयोग है, क्या उस कौन कौन से टीचिंग एड्स बनते हैं, उसका क्या वैल्यू है, ठीक है। हिंदी भाषा शिक्षण गुण, दशाएं एवं विशेषताएं, हिंदी भाषा शिक्षण के क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, यहाँ पे साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उनको भी देखना है। आगे है इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 है हिंदी भाषा की विविध विधाओं का शिक्षण एवं मूल्यांकन विधा। ये हमारा 4 नंबर टॉपिक यूनिट का ये हेडिंग है, जिसमें हिंदी भाषा की विविध विधाओं का शिक्षण, मतलब कौन कौन से विधा हैं हिंदी भाषा में, जैसे गद्य शिक्षण हो गया, पद्य शिक्षण हो गया। गद्य का मतलब लेसन्स होता है, पद्य का मतलब कविता होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर उसके उद्देश्य को देखना है उन दोनों के, उसके बाद महत्व को देखना है, उसके ऊपर क्या क्या लेसन प्लान बनाए जा सकते हैं उसको देखना है, क्योंकि आप लोगों को लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रचना शिक्षण। रचना शिक्षण में उद्देश्य, महत्व और पाठ्य योजना। रचना व्याकरण के भी हैं, ये देखो आप लोग, रचना है, व्याकरण है, व्याकरण में भी उद्देश्य है, महत्व है, पाठ्य योजना, प्रारूप है। आगे है हिंदी भाषा में मूल्यांकन की आवश्यकता। हिंदी भाषा में मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन, एग्जाम की क्या जरूरत पड़ती है। महत्व, प्रकार, विधियां, प्रश्नों का निर्माण,
प्रश्नों का निर्माण कैसे करें, उपलब्धि है, परीक्षण का निर्माण है, ठीक है, परीक्षण का भी निर्माण कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि इसके कोर्स जो चैनल पर अपलोड होंगे उसको आप लोग प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्ले लिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिएगा इनसे रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए। हिंदी भाषा शिक्षण में नवाचार। अब हिंदी भाषा शिक्षण में नवाचार क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में जानना है। हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, आवश्यकता और निर्माण। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षक का क्या मतलब क्या उसका अनुप्रयोग है, ठीक है। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में क्रियात्मक अनुसंधान जैसे आवश्यकता एवं प्रविधि है, ठीक है। आगे बढ़ें तो कहा गया है भाषा शिक्षण में शिक्षण साधनों का प्रयोग, उद्देश्य एवं सभ्य साधन, जैसे हम लोग बोलते हैं ऑडियो एंड विजुअल एड्स जो बोलते हैं। तो टीचिंग ऑफ हिंदी मतलब भाषा शिक्षण में, लैंग्वेज टीचिंग में हमें ऑडियो वीडियो की क्या जरूरत है, भाषा कक्ष और प्रयोगशाला, ठीक है, भाषा का जो कक्ष होगा, जो रूम होगा, उसके बाद कहाँ पर उसको प्रयोग करेंगे वो प्रयोगशाला चाहिए, उसके बारे में भी देखेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री, सहभागी क्रियाकलाप, हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य सहभागी क्रियाकलाप, इनको देखना है। इकाई परीक्षण निर्माण, इकाई परीक्षण निर्माण मतलब पूरे पाठ को कैसे परीक्षण के लिए निर्माण करें, उसका अनुप्रयोग कैसे करें और उसका मूल्यांकन कैसे करें। तो यहाँ तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। और ये जो नीचे आप लोग देख रहे हो ये उसी से संबंधित कुछ बुक दिए गए हैं जिनको आप लोग पढ़ भी सकते हैं, और ठीक है। तो ये हमारा रहा सिलेबस बीएड का टीचिंग ऑफ हिंदी का। हम आशा करते हैं कि आपको इतना मतलब इस पीडीएफ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, फिर भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप चाहें तो इसे प्रिंट आउट या फिर प्रिंट कर सकते हैं खुद, या फिर टाइप करके इसे आप अपना खुद एक पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, ठीक है। तो जिनको ज़रूरत हो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी की भी जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो उनकी मदद हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।